नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय मटेला ब्लॉग्स में। आज हम आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल कॉमेडी के बारे में बता देते हैं। मोटिवेशनल कॉमेडी होती है कि जैसे आप आपके आसपास आपके ही माहौल में रोज़मर्रा की चीज़ों में घर में ही कॉमेडी निकल के आती है। मोटिवेशनल कॉमेडी का मतलब है कि अगर आप किसी को ज्ञान बांट रहे हैं और खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो वही मोटिवेशनल कॉमेडी का टॉपिक मैंने आज का यही रखा है। तो जैसे हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, वो ऑफिस से बेचारे थके मांदे आते हैं और चिल्लाते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि बेकार है इस पढ़ाई लिखाई में, कुछ नहीं रखा हुआ, प्रमोशन भी नहीं होता, ना तनख्वाह बढ़ रही है, बेकार में, इससे अच्छा तो केले बेच लेता मैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो बच्चे वहाँ पे सब पढ़ रहे होते हैं, तो ये गान वो बांट रहे होते हैं। तो शर्मा जी का बेटा तुरंत खड़े होकर बोलता है, पापा कल से क्या केले बेचेंगे आप? तो शर्मा जी चिल्लाते हुए बच्चे को बोलते हैं, चुप नालायक, देखो तुमने इसे कितना बिगाड़ दिया, बाप से जवान लड़ा रहा है। तो बच्चा बोलता है, पापा फिर क्या लड़ाऊं, देख लो नतीजा इसका। तो बच्चे का कहना भी ठीक है। तो बच्चा कहता है कि पापा क्या मैं भी पढ़ाई छोड़ दूं, कल से मैं भी केले बेचता हूं आपके साथ। तो हम जो बच्चों को ज्ञान दे रहे थे वो आप पे ही हावी हो जाता है कई बार। तो बच्चों को आप जैसा ढालेंगे बचपन से, उसी रंग में वो ढल जाएंगे। एक चिकनी मिट्टी जैसे होती है कुम्हार की, वो घड़े को जैसा शेप देता है उसी शेप में आकार ले लेता है। तो कई माँ बाप बच्चे से जिद करते हैं, बेटा देखो उनका बेटा तो डॉक्टर बन गया, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, तुमने क्या किया? तो पहले बच्चे की मन की बात भी तो जान लीजिए कि वो क्या चाह रहा है और उसके अंदर टैलेंट क्या है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने, वो कलाकार भी बन सकता है, वो किसान भी बन सकता है, या और किसी फील्ड में भी जा सकता है। तो हम ये देख के ना चलें कि पड़ोसी का बच्चा क्या बना है और मेरा बच्चा क्यों नहीं बना। अब देखिए, बच्चन साहब एक ही हैं, वो दो तो नहीं है ना। सुनील गावस्कर एक है, तेंदुलकर एक है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है उसी फील्ड में, क्योंकि वो उनका पैशन था। तो अगर आप पैशन, हाँ आप फॉलो जरूर कीजिए जो उन्होंने मेहनत की है, आप भी के अंदर भी वही लगन होनी चाहिए कि मैं मेहनत करूं लेकिन अपने फील्ड में करूं। आइडियल ठीक है मानना किसी को, लेकिन ये नहीं कि भेड़ चाल वो ये बना तो मैं भी ये बन जाऊं। क्योंकि इस भावना से कई बार बच्चा भटक भी जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बनूं क्या। अब माँ बाप तो आते हैं थके मांदे, देखा बच्चा सोया हुआ है, हाँ भाई ये तो लेटे रहते हैं 24 घंटे, कि कुछ करते नहीं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया आपने कभी पढ़ाया उन्हें, आपने कभी पूछा उनसे एक दोस्त की तरह? मुझे लगता है आपने सिर्फ ये देखा कि मेरा बच्चा
उस लेवल पे पहुंचना चाहिए, पर मैं कभी उस पर ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन ये मैं हर माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ माँ बाप होते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को दिल पे मत लीजिए। आप आज से ही सोचिए कि कैसे उन्हें बड़ा करें। देखिए, जिंदगी में कभी किसी को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल रहें, भेड़ चाल मत बनिए, किसी के पीछे मत भागिए। हाँ, आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है, सीख मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है तो जरूर लीजिए, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो। तो आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मैंने क्या अचीव करना है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। वरना आप भेड़ चाल में ही फंस जाते हैं। एक बार थोड़ा सा तो आप उठेंगे, फिर बैठ जाएंगे। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे। भेड़ चाल कभी मत चलिए। अब मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं वो देखिए वो कितना आगे बढ़ गया, उसके पास कितना पैसा आ गया, नाम लेके बोलते हैं। तो भाई मेरे, आप खुद को नहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं। फायदा उसे मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा? तो हम जाने अनजाने दूसरे को प्रमोट करते रहते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं। तो कब तक दूसरे की नाव में बैठकर तैरते रहेंगे? आप अपने को इतना प्रमोट कीजिए कि लोग बोले, हाँ देखिए वो भी एक आदमी है जो शिखर पे पहुंच गया। नहीं तो हम जिंदगी भर दूसरे के ही गुणगान करते रहते हैं। हाँ, आप उससे इंस्पिरेशन जरूर लीजिए। कंपनियां भी प्रमोट करने के पैसे लेती हैं, फ्री में किसी को प्रमोट नहीं करती। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आदमी अपने को कभी प्रमोट नहीं करता, दूसरे को हमेशा प्रमोट करता रहता है। यही तो हमारे साथ दिक्कत है, इसीलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना मेहनत के कभी सफलता नहीं मिलती। और आप अपने को जितना लोगों के सामने लाएंगे, उतना आपको तरक्की मिलेगी। सीख लें जिंदगी में हर किसी से, जहां से मिल सके, छोटी छोटी बातें आप सीखिए। मैं भी सीखता हूं, मुझे भी कई चीजें नहीं आती है। परफेक्ट जिंदगी में कोई नहीं होता। मैं भी मोबाइल से या टीवी से या आम जिंदगी में लोगों से सीखता रहता हूँ। मैं भी कोई बहुत परिपूर्ण हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में सीखता रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें हर फील्ड में, और आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इसी से ज़िंदगी में सीख मिलती है। तो आप भी सीखते रहिए और हम भी आपसे सीखते रहेंगे। और हम तो चाहते हैं कि हर आदमी खुशहाल हो, जिंदगी में खूब तरक्की करे, सब कोई दुखी ना हो। तो जिंदगी में एक सीख लीजिए कि आपको क्या अचीव करना है और क्या आपका एम है। तभी आदमी जिंदगी में कुछ कर पाता है।
जिंदगी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कोई आप जो काम करें, अगर आपका उसमें परफेक्शन है तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप यूट्यूबर हैं, देखिए यूट्यूब में भी लोगों ने कितनी तरक्की करी, मेहनत करी। खेती जो करते हैं, अगर खेती में भी आपका परफेक्शन है, लेकिन आपको ज्ञान लेना पड़ेगा टेक्निकल, उसके लिए भी। एजुकेशन में लोगों ने बहुत अच्छा किया है। स्पोर्ट्स में, कोई सा भी फील्ड आप उठा के लीजिए, मेहनत हर एक में है। लेकिन मेरी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने बच्चे का टैलेंट देखिए, उसे कोसिए मत, वरना बच्चा भी दुविधा में और आप भी दुविधा में। हाँ, आप गाइड, अगर गलत रास्ते पे बच्चा जा रहा है तो उसे गाइड जरूर कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप सब मेरे हैं, आपसे मैंने अपने दिल की बातें शेयर की है। इसे दिल पे मत लीजिएगा, इसे एक पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से अपनाइएगा। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमने कोशिश की है कि लाइट कॉमेडी भी मिला ली जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा। जो जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।